आज हम करने जा रहे हैं ताराबाई मोदक के बारे में। ऊपर में सवाल आ जाता है कि भारत में किसको मोंटेसरी माँ के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ताराबाई मोदक को जो है मोंटेसरी माँ के नाम से भी जाना जाता है। भाई मोंटेसरी के काम से मारिया मोंटेसरी, अभी हम करेंगे इनको डिटेल में। मारिया मोंटेसरी हो गई, आपका गिजुभाई भदेका हो गया, गांधी हो गए, इनके काम से जो है ताराबाई बड़ी प्रभावित। ठीक है, 1892 से 1973 देखिए, मतलब भारत की आजादी के बाद भी कई सालों तक जिंदा रही। ठीक है, प्रिंसिपल थी एक्चुअली, पाटन फीमेल कॉलेज था शिक्षा का, राजकोट में, सौराष्ट्र में। ठीक है, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो वहां पर ये जो थी प्रिंसिपल थी। फिर भाई ये गिजुभाई बधेका, ठीक है, गिजू भाई है, वो मेल है, कल हमने करे थे। ठीक है, मतलब लास्ट क्लास में। तो संपर्क में आइए गिजुभाई बधेका के, जो भावनगर में बाल मंदिर है ना, स्कूलों को उन्होंने बाल मंदिर ऐसे मंदिर नाम से जोड़ा था। ठीक है, तो बाल मंदिर में एक प्रयोग वो गई, देखा कि अच्छा बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उसने देखा कि अरे ये तो इंडियनाइज कर रहे हैं मोंटेसरी मेथड को, यानी कि जो मोंटेसरी की विधि थी वो जैसे डिडक्टिव ऑपरेटर, सामान, लकड़ी के गत्ते, तो भारतीय उसमें लकड़ी की गत्तों के बजाय आपकी लकड़ी की टहनियां, कंकड़ पत्थर, बात कॉन्सेप्ट वही है, मगर भारतीय सामानों के साथ, भारतीय परिवेश के साथ कैसे हम उसको ढाल रहे हैं, गिजुभाई बधेका वो कर रहे थे। बड़ी प्रभावित हुई भाई, उसने कहा कि छोड़ो ये प्रिंसिपल की पोस्ट, मैं बड़ी बड़ी महिलाओं को पढ़ाना, मैं तो बच्चों के साथ, प्री स्कूल वाले बच्चों के साथ काम करूंगी। ठीक है, ठीक। तो रीजनल फ्रॉम रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट इन 1923 एंड वेंट टू वर्क विद गिजुभाई, फिर गिजुभाई के साथ ये काम करने चली गई। ठीक है, नहीं बेटा सविता, वो जो थी इसने ट्रेनिंग कॉलेज 1925 में स्टार्ट किया। ठीक है, किसके लिए किया? पूर्व प्राथमिक के शिक्षकों के लिए, और प्रिपेयर करते थे वो नेसेसरी लिटरेचर, यानी कि अब इन छोटे बिल्कुल बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो उनको उस लिटरेचर को, उससे संबंधित कि टीचर ट्रेंड हो, क्या पढ़े, सेंसरी एक्सपीरियंस दीजिए, संवेदी अनुभव दीजिए। अभी होता क्या है, संवेदी अनुभव, जिसमें बच्चे के सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो पाचू, तो इस तरीके का साहित्य, तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग्स को, ट्रेनी टीचर को समझाए, उसको भी इन्होंने विकसित किया। ठीक है, हाँ, मिट्टी पर लिखना, ये सारी बातें बिल्कुल सही लिख रहे हो जितेंद्र। आगे अगर हम बात करें, 1926 में इन्होंने एक सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी का नाम क्या था, किसने बनाई? ताराबाई मोदक ने। उस सोसाइटी का नाम था नूतन बाल शिक्षक संघ। क्या नाम था, पेपर में आ जाए तो याद रखना। नूतन बाल शिक्षक संघ की स्थापना जो की थी वो ताराबाई मोदक ने की थी। ठीक है, हाँ, तो जो होंगे, मैं सारा एनआई बाल शिक्षक संघ जो कि था हमारा एनबीएसएस, जो प्रोपोगेट करता था, यानी कि जो बढ़ावा देता था आपका प्री स्कूल शिक्षा को। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली, शिक्षण पत्रिका, जिसका नाम था, ठीक है, जर्नल था जिसका नाम था शिक्षण पत्रिका। अब उस पत्रिका के अंदर दिखाया जाता था कि हम छोटे बच्चों को कैसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री से शिक्षकों को और अभिभावकों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गुजरात में गिजुभाई और ताराबाई ने प्री स्कूल मूवमेंट की निंदा भी हुई। पता है क्यों हुई? क्योंकि कहा गया कि भाई ये जो है, ये तो अमीरों की बात कर रहे हैं कि अमीरों के बच्चे प्री स्कूल में ऐसे ऐसे पढ़ ले, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है इनकी ये बात। तो भाई इस बात से ताराबाई को बड़ा महसूस हुआ। उन्होंने 1931 में ताराबाई ने महाराष्ट्र में एक बालवाड़ी बनाई। ठीक है, जो कि विशेष तौर पर शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति समुदाय की थी, और वो कहां बनाई? हरिजनवाड़ा, अमरावती में। ठीक है, 1936 में ताराबाई ने शिशु विहार केंद्र बनाया बंबई के अंदर। ठीक है, यानी सेंटर फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, ये इन्होंने मिलता, ठीक है, बनाया इन्होंने। 1945 में ताराबाई ने ग्राम बाल शिक्षण संघ, अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड रहते हैं। ताराबाई का हमने गिजुभाई पढ़े और साथ के साथ ये देखा कि ताराबाई ने उनके साथ मिलकर काम किया था। अभी ताराबाई के काम जो है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लिखने हैं। नूतन बाल शिक्षक संघ, शिक्षण पत्रिका, ठीक है, और क्या है, इन्होंने बाल मंदिर से जो है वो प्रभावित हुई। ठीक, ट्रेनिंग कॉलेज 1925 में, जहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, उससे रिलेटेड लिटरेचर कैसे होता है उसके बारे में बताया जाएगा। आरोप लगे दोनों के ऊपर कि भाई अमीरों के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करते हो, गरीबों का क्या? तो भाई 1931 में महाराष्ट्र में एक बालवाड़ी बना दी, 1936 में शिशु विहार केंद्र बनाया, 1945 में ताराबाई ने ग्राम बाल शिक्षण केंद्र गोरडी में बनाया। ठीक है, जहां पर उन्होंने 12 साल तक लंबे टाइम तक काम किया। यहां पर उन्हें एक और महिला मिली जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे ईसीसी जिसने भी किया है वो जानता होगा, वो है आपकी अनुताई वाघ। जानते हो इनको? अनुताई वाघ के बारे में पढ़कर आए हो? अनुताई वाघ ने भी आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि पूर्व प्राथमिक जो है उसको लेकर, भाई उन्होंने उसकी शिक्षा को लेकर उन्होंने भी बहुत काम कर रखा है। 1957 में ताराबाई ने ट्राइबल एरियाज, यानी जो आपके जनजातीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र ऑफ कोशबाद में काम किया, ग्राम बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना की। यहाँ पूर्व प्राथमिक से हाई स्कूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, प्रशिक्षण केंद्र थे टीचर के लिए, डिफरेंट लेवल्स पे कैसे कैसे पढ़ाना है, और वर्कशॉप्स कराई जाती थी कि शैक्षिक सामग्री आप आसपास के लोकल मटेरियल से यूज करते हुए हम कैसे बना सकते हैं। मोदक ने बच्चों प्लस पेरेंट्स के लिए गुजराती में, मराठी में बहुत सारी किताबें निकाली, जिसमें कहानियां थी, जिसमें शिशु गीत थे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने किताबें लिखी। 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण का बहुत बड़ा सम्मान होता है, उससे इनको सम्मानित किया। ताराबाई ने क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया? बालवाड़ी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बालवाड़ी आप अभी देख रहे हो ना, ये बालवाड़ी, कल मैंने क्वेश्चन कराया था टीचिंग एप्टीट्यूड के मैराथन में कि हमारे बालवाड़ी 3 खोली गई है केवीएस के अंदर। ये बालवाड़ी शब्द जो है ये ताराबाई मोदक की देन है। उसने कहा कि बालवाड़ी दो तरीके, एक हो गई केंद्रीय बालवाड़ी और एक हो गई आंगनबाड़ी बालवाड़ी। केंद्रीय बालवाड़ी जो होगी वो आपकी जो रेगुलर स्कूल है, नियमित विद्यालय, उसके साथ ही होगी, और उसमें 5 घंटे तक जो है रखा जाएगा बच्चे को, उसको सारा सामान होगा, फुली इक्विप्ड होगी वो, शैक्षिक सामग्री से, गत्ते, कंकर, स्ट्रॉज, मिट्टी जिसमें उंगली घुमा रहा है, मतलब और भी आपका क्ले, सारा सामान होगा। आंगनबाड़ी क्या है? आंगनबाड़ी है कि बच्चों के घर के बिल्कुल सामने, आंगन में या फिर किसी पेड़ के नीचे, जहाँ पे माँ बाप या जो क्या होता है बड़े बच्चों को देख सके कि उनके साथ क्या काम कराया जा रहा है, तो वहां पर जो है, वहां पर खोली गई आंगनबाड़ी। ठीक है, बहुत कम सामान था वहां पे, जैसे शीशा, कंघी, कैंची, नैपकिन, ठीक है, कराया जाता था। और यहाँ पर काम क्या कराए जाते थे पूरा आंगनबाड़ी के अंदर काम कराए जाते थे? शारीरिक और जनरल क्लीनिनेस से रिलेटेड, यानी साफ सफाई से संबंधित, रिथमिक मूवमेंट्स, जेस्चर्स यानी एक्सप्रेशंस, यानी कि संवेग जो मुंह से दिखाते हैं, भाषाई गतिविधियां, हैंड्स वर्क, हाथ से बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, और क्राफ्ट, ये काम कराया जाता था आंगनबाड़ी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आंगनबाड़ी दो तरीके से डिवाइड किया ताराबाई ने। ठीक है, इसके बाद मिडो स्कूल। मिडो स्कूल क्या है? मिडो स्कूल का मतलब ये है कि जहाँ टीचर, मिडोज यानी जंगल यानी हरा भरा जगह, मतलब अल्टीमेटली ट्राइबल एरियाज में जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने देखा कि बच्चे तो देखे नहीं आ पा रहे स्कूलों के अंदर, प्री स्कूल में, तो क्यों ना टीचर को ही वहाँ भेज दिया जाए। तो जहाँ टीचर मिडोज, हरे भरे जगह में जाकर जहाँ बच्चे रह रहे हैं जनजातीय प्रदेश के क्षेत्र के, तो वहां पर जाकर बच्चों को पढ़ाए, जहाँ पर वो अपनी मवेशियों को नहीं छोड़ सकते, तो बच्चे का रूटीन बिना डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो तो प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति से बहुत कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो उसको डिस्टर्ब किए बिना, साथ के साथ उसको
प्री स्कूल शिक्षा भी मिल जाए तो उन्होंने मिडिल स्कूल की बात। ताराबाई ने कहा टीचर्स को अपना खुद का प्ले मटेरियल और लोकली अवेलेबल मटेरियल बनाना चाहिए। ताराबाई जो वर्क काम प्री स्कूल में कराए उन्होंने कहा कि बहुत ही फेमिलियर हो बच्चे से और रेलेवेंट हो। जैसे बच्चा अपनी प्री स्कूल में देख रहा है कि बाहर पौधों को पानी दे रहे हैं बड़े, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। अब धीरे धीरे बच्चे में भी ये बात विकसित की जाए कि वो भी पानी दे दे, ठीक, वो भी देने लगे देखकर सीखकर, है ना, फेमिलियर रूटीन है उसका, रेलेवेंट है। बच्चा देखता है कि उसकी जो बालवाड़ी है उसमें बहुत ज्यादा घास उग गया है, तो बड़े आते हैं उस घास को पाड़ते हैं, काटते हैं, सफाई करते हैं, तो क्यों ना बच्चों से कहा जाए कि चलो हम भी आज सफाई करें, ठीक है। तो मतलब वही मारिया मोंटेसरी वाला कॉन्सेप्ट कि बच्चों को डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, मतलब रिलेटेड टू लाइफ होनी चाहिए। आईसीडीएस स्कीम यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो ताराबाई मोदक के विचारों से ही फिर निकल कर आई, ठीक है। आंगनवाड़ी आशीष सर ने पढ़ा। हाँ देखो ईसीसी को लेकर जो और इंट्रिकेसीज हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी बालवाड़ी में क्या हो बारे में हो गया, ये हो गया हमारा ताराबाई मोदक के बारे में। ये थी कि ये तो गीजू भाई से और गीजू भाई प्लस, ठीक है, गीजू भाई प्लस मोंटेसरी से प्रेरित, ठीक है। और बताइए, इन्होंने एक केंद्रीय बालवाड़ी की बात की यानी कि बालवाड़ी की सेंट्रल, बात करी, और एक बात की केंद्रीय और आंगन बालवाड़ी की, ठीक है, क्योंकि जो बाहर बच्चे का आंगनबाड़ी। कॉम्प्लेक्स एरिया उसमें करेंगे। मोंटेसरी माँ की नाम से इन्हें जाना जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। टीचर जो है खुद डेवलप करे टीएलएम, ये इन्होंने बात की। और बताइए, बाइडेन प्रिंसिपल थी फीमेल मगर कॉलेज में इन्होंने फिर वो प्रिंसिपल लेफ्ट कर थी, दिया काम। लेफ्ट कर दिया था। इनके साथ काम किया अनुताई वाघ ने, ठीक है। और बताइए नूतन, बताइए, हाँ, पद्म भूषण का अवार्ड मिला, ठीक है, दीपांजलि बिल्कुल सही, पद्म भूषण से सम्मानित, ठीक है। और बताइए बेटा, उस जर्नल का बाल शिक्षा संघ समिति, अब वो सारी समितियां, ठीक है। शिक्षा पत्रिका, ठीक है, वो पत्रिका अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आ गया ट्रेनिंग कॉलेज बनाया उन्होंने, शिक्षण पत्रिका है भाई उसका नाम, शिक्षण पत्रिका, ठीक है। और शिक्षण पत्रिका, बाल शिक्षण केंद्र की स्थापना।